जब चुनाव था तो बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया था ममता दीदी के ऊपर कि ममता दीदी के सरकार में जो है हिंदू दुर्गा पूजा डरा हुआ मनाता है, जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हम लोग शान से मनाएंगे। फिर ममता बनर्जी का राज वापस लौट के आया है, दुर्गा पूजा भी आया है। आप से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? ये बंगाली का जो दुर्गा पूजा है ये सालों भर चलते आया है। अभी तक दुर्गा पूजा में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब वामफ्रंट था उस टाइम भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब ममता बनर्जी था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे पता नहीं है क्यों कोई ऐसा बोल रहा है ये प्रॉब्लम होगा, ये लोग पूजा नहीं करने देता है। ये सब चीज़ इधर नहीं चलता है। इधर से ये मैसेज आया, कौन पता है, हम लोग को पता नहीं है, पर हम लोग एक है, एक साथ में दुर्गा पूजा करता है, सबका पता है। इसके लिए जो ममता दीदी जो अपना चीफ मिनिस्टर है, हम लोग को इतना सपोर्ट किया, जो 50,000 रुपया दिया है मास्क सैनिटाइजर के लिए, क्यों ना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था। ये सब एक छोटा कमेटी के लिए ममता दीदी ने 50,000 रुपया पूजा मंडप को सहयोग किया है और उनके वजह से यह पूजा हो पाया है। तो ऐसा कहना कि मुसलमान से देश को खतरा है और ममता दीदी के राज में हिंदू डरा सहमा रहता है, ये बात गलत है। मैं एक चैनल मुझे बोगस लगता था, आर न्यूज़ बोगस लगता है। One of the worst news in अर्नव गोस्वामी, whatever may be. I don't want to take that name of this brother. Okay, he can speak Bengali as well. Arnav Goswami can speak Bengali as well. He's the Kulangar of Bengal, I can say. Okay. So it does mean that Arnav Goswami is a black aspect on the name of... He only know how to shout. He doesn't have any background or anything political agenda. He only want to shout, that's all. देखिए आप कितना गुस्सा इनको बोल रहे हैं। मैं अर्नव गोस्वामी के न्यूज़ चैनल आर भारत का नाम तक नहीं लेना चाहता और अर्नव गोस्वामी को बता रहे हैं बंगाली भाषा बोलता है, लेकिन उस पर एक धब्बा बता रहे हैं। किस तरह से जो है अर्नव गोस्वामी के ऊपर लोगों का गुस्सा है, आप देख सकते हैं। आजकल एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है बहुत बढ़ गया है, इससे क्या आप लोगों को दिक्कत है? इसके बारे में कुछ बोलेंगी? लेकिन हमको दिक्कत तो है ही, इतना प्राइस ज़्यादा हो रहा है, हमको असुविधा तो हो रहा है ना। तो हमको नहीं, हम सबको ही थोड़ा बहुत कमना तो चाहिए ना, थोड़ा तो कमना चाहिए। तो आप लोग क्या आवाज़ उठाती हैं इसके लिए? अभी तक तो नहीं उठाई, लेकिन सोच रही है ये इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग कोलकाता में आए हुए हैं और एक पंडाल है, पंडाल को आपने देखा। हम लोगों के बीच बहुत सारे यहाँ लोग हैं। इन सारे लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब चुनाव था तो बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया था ममता दीदी के ऊपर कि ममता दीदी के सरकार में जो है हिंदू दुर्गा पूजा डरा हुआ मनाता है, जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हम लोग शान से मनाएंगे। फिर ममता बनर्जी का राज वापस लौट के आया है, दुर्गा पूजा भी आया है। आप से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आप हंसी खुशी से इस पूजा को मना रहे हैं? देखिए, ये बंगाली का जो दुर्गा पूजा है ये सालों भर चलते आया है। अभी तक दुर्गा पूजा में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब वामफ्रंट था उस टाइम भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब ममता बनर्जी था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे पता नहीं है क्यों कोई ऐसा बोल रहा है ये प्रॉब्लम होगा, ये लोग पूजा नहीं करने देता है। ये सब चीज़ इधर नहीं चलता है। इधर जो चीज़ चलता है वो है हम लोग एक साथ में भाई भाई रहता है। कभी कुछ प्रॉब्लम आज तक नहीं हुआ। इधर से ये मैसेज आया, कौन पता है, हम लोग को पता नहीं है, पर हम लोग एक है, एक साथ में दुर्गा पूजा करता है। कभी भी इधर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये चीज़ बता सकता हूँ जो अभी जो स्पेशली जो कोरोना का चक्कर जो हुआ लास्ट 2 साल से, उसमें ऐसा हम लोग का भी जो छोटा छोटा दुर्गा पूजा कमेटी है, जैसा युवक तरुण संघ हम लोग को है, बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग चांदा नहीं उठा पाता है। इसके लिए जो ममता दीदी जो अपना चीफ मिनिस्टर है, हम लोग को इतना सपोर्ट किया, जो 50,000 रुपया दिया है मास्क सैनिटाइजर के लिए, क्यों ना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था। ये सब एक छोटा कमेटी के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इसके तो लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो गई है, तो लोगों से चंदा वसूलने में भी थोड़ा समस्या लग रहा था। तो ममता दीदी ने 50,000 रुपया पूजा मंडप को सहयोग किया है और उनके वजह से यह पूजा हो पाया है। तो ऐसा कहना कि मुसलमान से देश को खतरा है और ममता दीदी के राज में हिंदू डरा सहमा रहता है, ये बात गलत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए, ऐसा कहा जाता है मुसलमानों का ताजिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ऐसा
भाजपा के द्वारा कहा गया चुनाव के पहले बीजेपी के द्वारा कि यहाँ पे मुसलमान का ताजिया या कोई त्यौहार रहता है तो उस पर पाबंदी नहीं लगता, दुर्गा पूजा पे हिंदुओं पे पाबंदी लगता है, क्या ये कितना सच है? इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो ये है सिंपली पॉलिटिकल इश्यूज, वी शुड नॉट पास ऑन एनी कमेंट ऑन दैट, बट वेस्ट बंगाल इज सच ए स्टेट वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ कम्युनिटीज टुगेदर सेलिब्रेट्स देयर फेस्टिवल्स। तो इसमें आप दुर्गा पूजा बोलिए, ईद बोलिए, मुहर्रम बोलिए, सभी ने खुशी से मानता है और सभी को रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल में ये एकदम ऐसा कोई डिफरेंशिएट कर सकता है, करने का कोशिश भी करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं कह दूं कि जैसे बता रहे हैं कि ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की भूमि है और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई बन के रहते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि ईद और बकरीद और इसके साथ साथ दुर्गा पूजा सब हिंदू मुस्लिम साथ साथ मिल के चलाते हैं। आपसे एक सवाल है, कहा जाता है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने का प्रयास ममता बनर्जी कर रही है, बीजेपी ऐसा कह रहा था, इस पर क्या कहना है? देखिए 1971 when बांग्लादेश को जब स्वाधीनता मिला था उस टाइम हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी, उसका बहुत बड़ा ये था बांग्लादेश को एक सेपरेट राष्ट्र का रूप से लेके आया है, जिसके लिए ये जो वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा अवदान है। हम लोग बांग्लादेश का साथ भाई भाई है, कभी वो अलग देश है, हम लोग अलग देश है। हाँ, हो सकता है हम लोग का कॉमन लैंग्वेज बंगाली है, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यूसेंस जो बांग्लादेश के लिए खराब होगा कि हम लोग के लिए खराब होगा। तो एक कोई भी नहीं है, ये लोग सब पॉलिटिकल एजेंडा है जो बंगाल का लोग मानता नहीं है। इसके लिए आप देखिए कितना मेजोरिटी लेके फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बना ममता बनर्जी, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, जैसे बांग्लादेश के लोग और ये कह रहे हैं हम लोग भाई भाई हैं, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है। किसान आंदोलन में मुझे कुछ लोग पंजाब से मिले थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि पंजाब और पाकिस्तान ये जो आपस में हम लोगों का कोई विवाद नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। यहाँ भी आप कह रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा है। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पेट्रोल, डीजल और LPG गैस का दाम बढ़ा है, इसका प्राइस बहुत हाइक हुआ है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए पेट्रोल डीजल ये है लाइफलाइन, एक कंट्री का लाइफलाइन होता है। अगर पेट्रोल डीजल कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अगर भाव बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसका साथ ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ेगा, आपका डे टू डे जो कमोडिटीज़ है उसका चार्ज बढ़ेगा, आदमी का खाने पड़ने का रहने का जो चार्ज है बढ़ेगा। बट आज तक क्या है, पेट्रोल डीजल का बैरल जो है, जो मेनली जो गल्फ रीजन से आता है, सऊदी एंड बहरीन एंड कतार एंड ऑब्वियसली UAE से कुछ भी आता है, ईरान से आता है, उधर बैरल का प्राइस डाउन हुआ। बट सडनली ये जो प्राइस है पेट्रोल डीजल का, जो क्रूड ऑयल का जो रिफाइंड प्राइस है, बिग जो इंडस्ट्रियल है वो लोग पैसा बना रहा है, इसको लोकल मार्केट में दे दिया। इन्होंने कहा कि महंगाई जो पेट्रोल डीजल का है लाइफ लाइन है, ये जो है गलत हो रहा है जनता के साथ महंगाई होकर। मैं एक दो लोगों से अभी मिला, वे लोग कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग पेट्रोल 200 और गैस 2000 में खरीद लेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों से देश को खतरा है, महंगाई से नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? अगेन दैट इज़ ए पॉलिटिकल कमेंट। हमारा देश भारत ये ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, सभी के लिए है। सो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हजारों वर्षों तक एक साथ है, इन फ्यूचर रहेंगे भी। कौन बाहर से आके क्या मत देके किया है, इसलिए हमारा कोई असर नहीं पड़ता है। जी, आजकल जो बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी National integrity is the main important part of our and in the name of Hinduism, the vindictive attitude of some political parties we never support. तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं और ऐसे लोग जो पॉलिटिकल के लिए कर रहे हैं। आपको एक चीज़ कहूँगा, अभी लखीमपुर खीरी वहाँ पे किसानों के ऊपर एक बीजेपी का नेता का बेटा जो है गाड़ी चढ़ा दिया, काफ़ी लोग उसमें मारे गए। ऐसे चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो कोई किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, दिस इज एक्सीडेंट। ऐसा नहीं है जो, मुझे नहीं लगता है जो कोई जानबूझ के चढ़ाया, बट जो चीज़ हुआ बहुत, कोई भी डेथ इज़ अ वेरी सिंपैथिक। वी शुड नॉट डू एनी पॉलिटिकल एजेंडा ऑन दैट।
बट एक चीज़ है, जो किया है एक क्राइम, उसको बराबर एज पर जुडिशियल जो कार्रवाई होना चाहिए, उसके लिए जो करना चाहिए वैसा करना अब चाहिए। देखिए, गाड़ी में ब्रेक फेल नहीं था, गाड़ी अच्छा था और सामने किसान खड़े थे और गाड़ी को चलाने वाला जो है उसको दबा के चला गया, तो ये तो जानबूझ के ही किया गया एक ऐसा चीज़ लगता है। हम आप भी नहीं था, मैं भी नहीं था उधर, बट मीडिया में जो कवर जा रहा है उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए सरकार है, उसके लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उधर, वो लोग इसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग से बोलना बहुत मुश्किल है कि कैसा ये हुआ, क्या हुआ, बट यही है, अगर इसका सही विचार होना चाहिए। बहुत ये जो आज जो है एयरपोर्ट और रेलवे, ये सारा चीज़ जो अदानी अंबानी को बेचा जा रहा है और चीज़ों को भारत सरकार जो है पब्लिक का प्रॉपर्टी बेच रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल का नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली सरकार का हालत इतना ख़राब है, जीडीपी रेट इतना डाउन हो गया, जो ग्रोथ नहीं है, तो इसके लिए सरकार को चलाने के लिए लोग बेच रहा है। क्यों ना, कोई प्लानिंग नहीं है, सबसे बड़ा है प्लानिंग। ये बताइए, नोटबंदी जो हुआ था उससे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है क्या? ऑब्वियसली, तो मतलब मोदी की ह्यूज मिस्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब मोदी की जो गलती है, जो बीजेपी सरकार की गलती है, वो गलती को ये करने के लिए अब ये लोग बेच के चलाएंगे देश को। देखिए, ऐसा नहीं है, बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में बोल, इधर बहुत अच्छा आदमी है जो लोग इसको सुधार सकता है। जैसा हम लोग का भूतपूर्व अपना प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी, उस टाइम भी बीजेपी था सरकार में, बट उससे बेचना नहीं पड़ा। क्यों ना, उधर प्लानिंग था, हम लोग भी सपोर्ट किया था उनको। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्ण चतुर्भुज सड़क बनाया था, उस प्लानिंग था, बट अभी इसका प्रॉब्लम है, प्लानिंग करके नहीं हो रहा है। ये बताइए, देश में रोजगार का स्थिति तो कैसा है? देखिए, रोजगार का स्थिति बोलिए, वी वांट मोर इंडस्ट्रीज टू बी एस्टेब्लिश्ड, प्राइवेटाइजेशन शुड बी स्टॉप्ड बिकॉज वी आर नॉट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जैसे आप बता रहा था कि रेलवे को दे रहा है, एयर इंडिया को दे रहा है, वी नेवर सपोर्ट ऑल दीज डिसीजंस। और मेरा भाई जो कह रहा है अभी कि ईच गवर्नमेंट, मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, दे शुड हैव ए स्पेसिफिक प्लानिंग for the growth of the country or for the growth of the state. At present, the central government is lacking that proper planning. It is proved. तो इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो पूर्ण रूप से फेल है, क्योंकि वो योजनाबद्ध तरीके से और जो आर्थिक नीति ला रहा है वो कहीं ना कहीं आर्थिक नीति जनता को नुकसान पहुंचाने वाला है। आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि ऐसा कहा गया कि जब यहाँ पे चुनाव में ममता बनर्जी जीत के आई तो हुआ कि बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ता को बहुत मारा पीटा जा रहा है, जिससे वो तृणमूल में भाग के फिर से आ रहे हैं। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? ऐसे सही में हुआ था यहाँ? देखिए, अपने लोकल में तो ऐसा कुछ हम लोग देखा नहीं है, बाहर में कुछ हुआ क्या कोई एविडेंस भी नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ आदमी को कुछ सामने खड़ा करना पड़ेगा, कुछ एजेंडा है, ऐसा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ना, हम लोकल में भी देखे बहुत आदमी बीजेपी पे चला गया फिर तृणमूल में वापस आया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं भाई देवे? मैं तो बंगाली न्यूज़ चैनल देखता हूँ, अपना इवन हिंदी न्यूज़ चैनल भी देखता हूँ, जैसा आज तक देखता हूँ, एनडीटीवी देखता हूँ, जी न्यूज़ देखता हूँ। जी न्यूज़ देखते हैं, एनडीटीवी भी देखते हैं। ओके, तो आपको कौन सा अच्छा लगता है इसमें से? देखिए, अच्छा बुरा का बात नहीं है, बाकी एक चैनल मुझे बोगस लगता है, आर न्यूज़। बोगस लगता है। One of the worst news in the world. अर्णव गोस्वामी, Whatever may be, I don't want to take that name of this brother. okay, he can speak Bengali as well. Arnav Goswami can speak Bengali as well. He's the Kulangar of Bengal, I can say. Okay, so it does mean that Arnav Goswami is a black aspect on the name of. He only know how to shout. He doesn't have any background or anything political agenda. He only want to shout. That's all. देखिए आप कितना गुस्सा इनको बोल रहे हैं। मैं अर्णव गोस्वामी के न्यूज़ चैनल आर भारत का नाम तक नहीं लेना चाहता, और अर्णव गोस्वामी को बता रहे हैं बंगाली भाषा बोलता है, लेकिन उस पर एक धब्बा बता रहे हैं। किस तरह से जो है अर्णव गोस्वामी के ऊपर लोगों का गुस्सा है, आप देख सकते हैं। अभी जो है अदानी के पोर्ट पे 21,000 करोड़ का जो है हीरोइन पकड़ा गया है, और अभी शाहरुख खान का बेटा जो है 5 ग्राम हीरोइन पकड़ा गया है। तो जो तुल दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दे रहा है शाहरुख खान के बच्चे के ऊपर, अदानी के ऊपर कोई बातें नहीं हो रही है। इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे? देखिए, ड्रग एक चीज़ है जो कोई भी आदमी को बर्बाद कर देता है, कोई भी देश को, कोई भी राज्य को बर्बाद कर देता है। वो अदानी हो क्या, अपना शाहरुख खान का लड़का हो, कोई भी किसी का भी हो,
हम लोग सपोर्ट नहीं करते उसको, बट किसका कम कौन ज़्यादा ये सब चीज़ प्रशासन देख रहा है। इसके लिए ये हम लोग को एजेंडा नहीं है डिस्कस करने का। वी डोंट वांट एनी ड्रग। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा उधर एक लेडीज़ बैठी हैं, आइए लेडीज़ से थोड़ा बात करते हैं। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। इधर पूछे क्या है? तनुश्री मंडल। ये कह रहा हूँ आप हाउस वाइफ हैं? हाँ, हाउस वाइफ है। आजकल एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है बहुत बढ़ गया है, इससे क्या आप लोगों को दिक्कत है? इसके बारे में कुछ बोलेंगी? लेकिन हमको दिक्कत तो है ही, इतना प्राइस ज़्यादा हो रहा है, हमको असुविधा तो हो रहा है ना। असुविधा तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो हमको नहीं, हम सबको ही तो सबको दिक्कत हो रहा है। हो रहा है। तो थोड़ा बहुत कमना तो चाहिए ना, थोड़ा तो कमना चाहिए। हाँ। तो आप लोग क्या आवाज़ उठाती हैं इसके लिए? अभी तक तो नहीं उठाई, लेकिन सोच रही है ये इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। हाँ, एकदम। और यहाँ पे जो रोजगार है, जो नौकरियाँ हैं, नौकरी में भी आप देखेंगे क्या बढ़ावा हुआ है? नौकरी मिल रहा है लोगों को? नहीं, अभी तक तो कोई नजर नहीं ना। तो जब नौकरी नहीं मिल रहा है और महंगाई चरम सीमा पे है, तो उससे तो बहुत ही कष्ट होगा जिंदगी जीने में। बहुत ही आम आदमियों को तो बहुत झेलना है। आम आदमी को बहुत झेलना पड़ रहा है। पड़ेगा।